स्टार्ट है क्या? नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द डेजर्ट डायलॉग्स। हम मौजूद हैं अंता मंगरोल विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर लोगों से लगातार रुझान जान रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त निम्बाहेड़ा से विधायक एवं राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे भाजपा की क्या रणनीति है, किस प्रकार का रुख ये चुनाव ले रहा है, जनता की क्या अपेक्षाएं इनसे है। नमस्कार श्रीचंद जी, क्या रुझान आपको जनता से मिल रहे हैं? आप लगातार भाजपा के लिए यहाँ पर लोग जो है काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है मोरपाल सुमन किस तरह का काम कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर पिछले कई दिनों से मैं भी हूँ यहाँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोरपाल जी सुमन जीतेंगे चुनाव, और अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने 2 सालों में अच्छा काम कराया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, उनके बेटे राजा दुष्यंत सिंह जी जो सांसद अभी हैं, उन्होंने 10 क्योंकि लंबा समय हो गया उनको, तो लोगों का उनके प्रति ज़बरदस्त रुझान है। और मोरपाल सुमन जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो सरल और सहज व्यक्तित्व के आदमी हैं, प्रधान भी हैं, और जो एरिया में मैंने लोगों से महसूस किया, मैं जो इतने दिनों से घूम रहा हूँ, लोग आगे रह के कह रहे हैं कि मोरपाल सुमन, क्योंकि सामने उम्मीदवार कौन है आप भी देख रहे हो, प्रमोद जैन भाई हैं, एक तरफ नरेश जी हैं। उन उम्मीदवारों के मुकाबले मोरपाल सुमन को लोग सहज मान रहे हैं। स्थानीय उम्मीदवार हैं, लोकल उम्मीदवार का उनको फायदा मिल रहा है, और आम जनता उनसे जुड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा धनबल और जनबल का चुनाव है, तो लोगों का आरोप है कि डबल इंजन की सरकार है प्रदेश और केंद्र में भी। धनबल और जनबल किसके पास है और किसके पास नहीं, ये सब जानते हैं। देखो, धनबल तो उनके पास है। वसुंधरा जी कह रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, इसका मतलब हम कोई करप्शन करके पैसा चुनाव में थोड़ी लगाते हैं। डबल इंजन की सरकार का मतलब है गाँव का विकास करना, शहर का विकास करना, योजनाएं लाना। और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो पिछले 11 वर्षों से जो विकास की योजनाएं लाए, गरीबों के लिए, गाँव के लिए, किसानों के लिए, वसुंधरा जी ने जो काम किया, आज हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जो काम कर रहे हैं, उस डबल इंजन का सीधा सीधा फायदा आज अंता के आम व्यक्ति को मिल रहा है। उसका फायदा मोरपाल सुमन जी को मिलेगा। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अंता आए, उनके साथ प्रभारी भी आए सुखजिंदर सिंह रंधावा। बार बार वो ये बात कहते रहे पर्ची की सरकार है, काम नहीं हो पा रहे, 2 साल में काम नहीं हुए, जनता त्रस्त है, इस तरह के आरोप लगाए। गोविंद सिंह जी डोटासरा शायद इस बात को भूल गए कि इनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री एक जमाने में इंदिरा गांधी का संजय गांधी जी का जूता गिर गया, और जूता उठा के उन्होंने पहना है। पर्ची की सरकार क्या होती है? मुख्यमंत्री हमारी केंद्र की जो हमारी सरकार है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और आज वसुंधरा जी भी मान रही है, हम भी मान रहे हैं, कोई पर्ची वाली कोई बात ही नहीं, और अच्छा काम हो रहा है राजस्थान में। मोरपाल सुमन एक सौम्य प्रत्याशी हैं। सामने नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया जो 2 बार के मंत्री रहे वो हैं। नरेश मीणा युवा हैं, बार बार जो है वो चुनौती दे रहे हैं कि मैं भाजपा और कांग्रेस का जो एक मिली भगत का शासन है उसको खत्म करूंगा। किस तरह की चुनौती के रूप में देख रहे हैं? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी कोई किसी पर आरोप लगा दे उससे मतलब नहीं है। भाजपा अलग है, कांग्रेस अलग है, कांग्रेस की नीतियाँ अलग है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ अलग है। उन्होंने किस तरह भ्रष्टाचार पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने किया। मोदी जी के 11 साल के शासन में हमारे केंद्र के एक मंत्री पर आरोप लगाओ तो बता दो। इसलिए ये कहना मुझे तो हास्यास्पद लगता है कि वो अपनी बात जेब मिटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। एक आरोप उनकी तरफ से और भी लगाया गया कि कंवरलाल मीणा जो 2 साल यहाँ पर विधायक रहे, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ही फंसाया गया, जबकि इतना बड़ा मुकदमा वो था नहीं जिसमें उनको निष्कासित किया। देखिए, ये कोर्ट का मैटर था। कोर्ट ने जो निर्णय किया, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय किया, उसको हम सब मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए को हम क्यों बचाएंगे? तो ये बिल्कुल तथ्यहीन और निराधार आरोप है। नरेश मीणा के समर्थन में कल हनुमान बेनीवाल की भी रैली प्रस्तावित है, ये माना जा रहा है। सचिन पायलट ने भी रोड शो किया। ये तमाम तरह की चुनौतियों से आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी? आपने कल हमारा रोड शो नहीं देखा? इसका मुख्यमंत्री जी और वसुंधरा जी का जो रोड शो था मांगरोल में, वो ऐतिहासिक रोड शो था। और 9 तारीख को अंता में जब रोड शो होगा, उस दिन कांग्रेस के बिल्कुल ताले लग जाएंगे। उस दिन देखना ऐसा रोड शो यहाँ पर होगा। एक बात ये भी सुनने में आई, रुझानों में चारों तरफ है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे वर्सेस कांग्रेस का चुनाव है। वसुंधरा राजे की साख दांव पर लगी, मोरपाल सुमन नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मैडम वसुंधरा यहाँ चुनाव लड़ रही है। देखिए, वसुंधरा जी लंबे समय से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कांग्रेस बीजेपी का चुनाव है।
वसुंधरा जी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो दिन रात मेहनत कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, हमारे राजा साहब मेहनत कर रहे हैं, और इस जनता विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करने के लिए मेहनत कर रहा है। और मैं मानता हूँ इनकी मेहनत का नतीजा यह आएगा कि अंता में आज तक जो परिणाम आए उसमें सबसे ज़्यादा वोटों से मोरपाल सुमन जीते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ नीमाखेड़ा से विधायक श्री चंद्र कृपलानी। हम जानेंगे लोगों से भी और अंता के क्या रुझान है। धन्यवाद।